जो हम कल बता रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। तो जो फंजाई में हमने कल आपको दिया था, बताया था कि जो फंजाई है उसको दो ग्रुप में बांटते हैं। एक में तो जिसमें सेप्टा नहीं बनते, एक सेप्टा क्या होते हैं, ये जो माइसिलियम है ना, ये जो तंतु होते हैं, इन तंतुओं में अगर ये चैम्बर से बनते हैं, खाने से बनते हैं, तो ये सेप्टा कहलाते हैं। लेकिन कुछ में सेप्टा नहीं बनते, वो बिल्कुल सीधा तंतु होता है, सीधा माइसिलियम होता है। ठीक है, तो ये एसेप्टेट और दूसरी सेप्टेट। जो एसेप्टेट है उनको फाइकोमाइसिटस कहते हैं। ठीक है, और जो सेप्टेस होते हैं ये हायर फंजाई, एडवांस फंजाई होती हैं। तो आज हम करेक्टर पहले फाइकोमाइसिटस के पढ़ेंगे। फाइकोमाइसिटस के फिर दो ग्रुप है, मेस्टिकोमाइसिटस और जाइगोमाइसिटस। इनके जनरली कॉमन करेक्टर होते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, इनमें फ्लैजिला होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनमें फ्लैजिला नहीं होता। बाकी इनके कॉमन करेक्टर होते हैं दोनों के। तो इन दोनों के करेक्टर हम सिर्फ इसी में पढ़ लेंगे, फाइकोमाइसिटस में। तो फाइकोमाइसिटस के करेक्टर मतलब इन दोनों के आ गए। तो आज हम पहले पढ़ेंगे करेक्टर्स ऑफ फाइकोमाइसिटस। Characters of फाइकोमाइसिटस। फाइकोमाइसिटस बोले तो मतलब जिनमें सेप्टा नहीं बनते, इनको एल्गल फंगी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एल्गल फंगी। एल्गल फंगी का मतलब क्या होता है? एल्गी में होती है काई, काई की तरह से नजर आने वाली फंगी है ये, जिनमें सेप्टा नहीं बनता। तो क्या क्या करैक्टर है भाई इनके? ये एक्वेटिक होती है, दे आर एक्वेटिक लाइक थैलस। जो एल्गी होती है ना, उनकी तरह से बनती हैं, एल्गल थैलस। और ये इसके अलावा ये पानी में तो पाई जाती हैं, एक्वेटिक का मतलब पानी में पाई जाने। इसके अलावा ये डैम्प और डिके पदार्थों पर भी पाई जाती हैं। दे आर आल्सो फाउंड ऑन डैम्प, जो डैम्प सॉइल होती हैं उसमें पाई जाती हैं, डैम्प प्लेसेस ऑन वुड। जो लकड़ी होती है ना, मॉइस्ट जगह पे जो लकड़ी, मॉइस्ट वुड पर भी ये ग्रो कर सकती है। ठीक है, दूसरा इनका जो हाइफा होता है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है। हाइफे इज मल्टी न्यूक्लिएट। जो डायग्राम आपने बना रखा है ना नोटबुक में, वो इसी का ही है, मल्टी न्यूक्लिएट और एसेप्टेट। और इसमें सेप्टा नहीं बनते। ठीक है, तीसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मोटाइल जूस्पोर। मोटाइल मान ले चलने वाले, मूवमेंट जिनमें होती है उनको मोटाइल बोलते हैं। बाय मोटाइल जूस्पोर। जूस्पोर होते हैं छोटे छोटे कण होते हैं जो इनके अंदर बनते हैं। वो कण गिर जाते हैं, गिरने के बाद पानी में गिर जाते हैं, वो इधर उधर मूव करते हैं, और मूव करने के कारण फिर उनमें नया हाइफा ग्रो कर जाता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स में बी सिमिलर
कुछ केस के अंदर सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। मेल और फीमेल गैमेट एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिसिमिलर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने कल डायग्राम भेज दिया था आपको। इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, राइजोपस। वो डायग्राम आपने कल बना भी लिया था, राइजोपस। तो ये करैक्टर हमारे थे किसके भाई, फाइकोमाइसीटस। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे सेप्टेट हायर फंजाई जो होती हैं उनके कैरेक्टर्स ऑफ हायर फंजाई। तो भाई जो हायर फंजाई है ना, उसमें हमने 3 क्लास बताई थी, 3 ग्रुप में बांटा गया, एस्कोमाइसीटस, बेसिडियोमाइसीटस एंड ड्यूटेरोमाइसीटस। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है एस्कोमाइसीटस। एस्कोमाइसीटस के पढ़ेंगे हम। तो एस्कोमाइसीटस का पहला करैक्टर क्या है, इस ग्रुप के अंदर 35,000 स्पीसीज हैं, 35,000 से ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अंदर 4 से 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर क्या है, स्पेशल तरह के स्पोर होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इसमें रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल होता है, जैसे बडिंग से होता है। इसका एग्जाम्पल ईस्ट है भाई, ईस्ट जो 10th क्लास में पढ़ा था वो इसका एग्जाम्पल है। तो अब हम इसके करैक्टर लिखते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर, multicellular, फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह भी हो सकते हैं। दूसरा, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 4 से 8 एस्कोस्पोर होते हैं और इनमें जो बॉडी होती है वो एस्कस टाइप कहलाती है। The spores are produced in sac shaped, सैक क्या होता है, थैले जैसे स्ट्रक्चर, गोल सी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर बनते हैं। ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको एस्को बोलते हैं, शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्की। क्या बोलते हैं भाई इनको, एस्की बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर एस्कोस्पोर बनते हैं। उसके बाद है इसमें कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली ए सेक्सुअल होता है, बाय बडिंग से हो सकता है इसके अंदर, और फर्मेंटेशन से भी, फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकता है। द asexual reproduction may occur by budding फॉर एग्जाम्पल इन ईस्ट, ईस्ट के अंदर हो सकता है,
और कैसे हो सकता है भाई, एस्कोस्पोर से हो सकता है, बाई स्पोर्स। से भी हो सकता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो गैमेट के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन occur by फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। किसके द्वारा? गैमेट्स के फ्यूजन के द्वारा होते हैं। भाई हैप्लॉइड क्या होता है इसमें? गैमेट क्या होता है? कुछ सेल हैप्लॉइड होती हैं, वो हैप्लॉइड सेल ही गैमेट की तरह से काम करती हैं। बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड सेल दैट इज गैमेट्स। हैप्लॉइड सेल को क्या कहते हैं? गैमेट्स कहते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो बाद में फिर क्या होता है, फ्यूज होने के बाद डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है। 5वां इसके अंदर डिफरेंस हम लिख देते हैं, 5 बता देते हैं आपको कि इसके अंदर जो एस्कोस्पोर्स are formed in एस्की मतलब थैलासलाइड स्ट्रक्चर में ये बनते हैं। ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो आपका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है ईस्ट का है। किसका है भाई? ईस्ट का है। तो ये मैं आपको डायग्राम भेज देता हूँ और एक एग्जाम्पल और भी लिख देता हूँ मैं इसका। ईस्ट तो आपने देखा ही हुआ है। एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस। सिर्वेसियाई। ठीक है। तो इसका डायग्राम भेज दूंगा मैं, इसका डायग्राम भी आपने बनाना है। इसका क्या बनाना है आपने? ये डायग्राम भी बनाना है। किसका डायग्राम बनाना है? इसका बनाना है, सैक्रोमाइसिस सिर्वेसियाई का डायग्राम भी आपने बनाना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्रुप है हमारा, बी ग्रुप है, जिसका नाम क्या था भाई? बेसिडियोमाइसिटस। क्या है? बेसिडियोमाइसिटस। बेसिडियोमाइसिटस। इनको क्लब फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लब फंजाई। इसका एग्जाम्पल मशरूम जो आते हैं ना वो इसमें आते हैं। जो मशरूम हम खाते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं, फंजाई के। तो अब इनमें सब में सेप्टा बनते हैं भाई, सेप्टेट होते हैं ये। तो करैक्टर्स क्या हैं इनके? बेसिडियोमाइसिटस का पहला करैक्टर्स क्या है? इनके अंदर ये ज़्यादातर आपको पता है कि भाई टोड स्टूल ब्रैकेट, ये मतलब वुड वगैरह पे पाए जाते हैं। इनको ग्रो भी कर सकते हैं हम। ठीक है। तो दे आर द हाइफे आर सेप्टेट। इनमें क्या बनते हैं भाई? सेप्टा बनते हैं।
ठीक है। इनमें भी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पाए जाते हैं। तो इनके अंदर जो बेसिडियम बनते हैं, क्या बनते हैं? बेसिडियम बनते हैं। दे कंटेन बेसिडियोस्पोर। ये स्पोर के टाइप होती हैं। स्पोर क्या होते हैं? छोटे छोटे कण होते हैं जो इनके अंदर बनते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं इन बेसिडियम, इसलिए इनका नाम बेसिडियोमाइसेटस है। उनमें एस्कोस्पोर बनते हैं, इसलिए इनका नाम एस्कोमाइसेटस है। बेसिडियम ये बनते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। एस्के में क्या बनते हैं? एस्कोस्पोर। इनमें बेसिडियम में बनते हैं तो क्या बनते हैं? बेसिडियोस्पोर। इन ये दे ग्रो इन मॉइस्ट सरफेस। ये जो मॉइस्ट सरफेस होती है उनमें ग्रो करते हैं। तो इनमें जो सेप्टेट हाइफा होती है, हर एक सेप्टेट के अंदर न्यूक्लियस होता है। इनमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं, ये मॉइस्ट सरफेस पर ग्रो करते हैं। ठीक है। फोर्थ भाई, इनमें रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है। दे रिप्रोड्यूस sexually as well as asexually. ठीक है। अब भाई इनको खाने के भी काम आते हैं। ठीक, तो ये क्या है? मशरूम है, ये है ग्रेट इंपॉर्टेंस है इनको खाने के लिए। मशरूम आर ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू एज फूड। ठीक है। तो ये इसका करैक्टर्स थे भाई। इसके अंदर डायग्राम में आपको भेज देता हूं कि भाई ये आपने करना है। तो एग्जाम्पल आपका हो गया मशरूम। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? मशरूम, इस ग्रुप का। तो इसका डायग्राम बनाना है आपने मशरूम का। ठीक है, इसका डायग्राम में भेज दूंगा। तीसरा ग्रुप क्या था भाई हमारा? ड्यूटेरोमाइसीटस। क्या है? ड्यूटेरोमाइसीटस, ग्रुप नंबर 3। इनमें क्या होता है? जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल है, तो इनमें विशेष तरह के स्पोर बनते हैं जिनको क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया से बनता है इसके अंदर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। दे आर पैरासिटिक। ये ज़्यादातर पैरासिटिक या सैप्रोफिटिक होते हैं, और सैप्रोफिटिक। फिटिक है। ठीक है।
ये जो सड़े गले पदार्थ होते हैं या तो उन पे करते हैं और उनको डिकम्पोज करने में करते हैं, या किसी जीव में के अंदर भी करो ये कर जाते हैं, लकड़े वगैरह में उनको कर सकते हैं। इसके अंदर है दे रिप्रोड्यूस asexually by conidiophore। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। हाइफी क्या होते हैं? ब्रांचड और सेप्टेट होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो आपने बता देना है, और इसका डायग्राम नहीं बनाना आपने, सिर्फ इसके करैक्टर लिखने हैं। दे हैव मेंबर्स बिलोंगिंग टू बोथ, इसमें कुछ मेंबर एस्क्यूमाइसिटस और इसमें भी दे हैव सम मेंबर्स बिलोंग टू एस्क्यूमाइसिटस एंड बेसिडियोमाइसिटस। इसके कुछ मेंबर है ना एस्क्यूडोमाइसिटस से मिलते हैं, कुछ बेसिड, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। परफेक्ट नहीं है अपने आप में। सो दे आर आल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, इसका डायग्राम नहीं बनाना है सिर्फ आपने। इसका एग्जाम्पल है भाई अल्टरनेरिया। तो ये था भाई आपका किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई में ये ड्यूटेरोमाइसिटस के थे। दे आर पैरासिटिक, ये अंदर भी जीव के ग्रो कर सकते हैं या दूसरे फंजाई के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं। सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, सड़ी गली चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। हाइफी जो होते हैं वो ब्रांचड होते हैं, इनके जो तंतु होते हैं ना और सेप्टेट होते हैं उनके अंदर। ठीक है, तो भाई ये आपने लिख लेना है। ओके।